खत्म हो जाओगे भाई एक तरीके से। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये कतई निकाल दो कि कॉपी भर के हम पास हो जाएंगे। नंबर एक, रिलेटेड थोड़ी लिख देंगे यार, वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन छाप दोगे तो क्या हो जाए, यूट्यूब की भाषा में ये मिसलीडिंग कंटेंट हो जाए, तो मिसलीडिंग मेटा डेटा हो जाएगा। मिसलीड नहीं कर जी, इस पे क्या नंबर है, इस पे कुछ तो है नहीं, आप इसे काटोगे और यहाँ 75 में से 00 लिख दो। थोड़ा सा दिमाग चलता भाई, ग्रेजुएशन में हो, अभी दिमाग नहीं चलेगा तो कब चलेगा। तो थोड़ा सा अगर समझदार हो तो सिर्फ एक काम करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि पेपर में हमें कुछ नहीं आता था, तो हमने क्या किया, बस कॉपी भर दी चले आए। कॉपी आप कितनी तरीकों से भरते हो, क्या ये सही है गलत है, इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है, प्रॉपर एक रिसर्च के साथ में पूरी वीडियो बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से पूरी वीडियो देखना वरना बैठ के पछताओगे मेरे भाई। ध्यान से सुनो। सबसे पहले कॉपी भरने के तरीके, तुम लोग कॉपी किस तरीके से भरते हो ये समझते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पता लगा रात में आईपीएल मैच देखा, सुबह जाके वही बैटिंग छापी आ जाके, बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर भैया ऐसे कॉपी भर रहे हो तो आने वाले टाइम में 00 कॉपी के अंदर दिखने वाला। ठीक। दूसरी क्या भैया, पता लगा केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स छाप दिया, बिल्कुल गलत अप्रोच है। पता सब्जेक्ट कोई और है, कोई और सब्जेक्ट का छाप या कुछ भी लिख रहा है, मतलब नहीं अनसेंट गवर्नमेंट लिख रहा है, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, गाने लिखा है, कुछ भी लिखा है, बिल्कुल गलत अप्रोच है, 00 कॉपी में दिखेगा। तीसरी कैटेगरी वो है, मतलब साइंस साइड से कनेक्टेड है और 32 पेज की कॉपी मिली, 25 पेज की कॉपी मिली, पूरी कॉपी भरे पड़े, अंदाज़ कुछ भी लिखे पड़े, मतलब ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो फिर सही अप्रोच क्या है, अभी इस वीडियो में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कॉपी भरना अगर आपके दिमाग में आता कॉपी तो हम भर ही आएंगे, ये बिल्कुल गलत एथिकल है, मतलब गलत एथिक्स है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पता आपके साथ में क्या होगा। सबसे पहले एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी वो होगी ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी हो जाएगी। और जब ज्ञान की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा अरे यार लिख ही आएंगे, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने देखा लोग एमए करते हैं, बीए करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, बीए कर क्यों रहे हो? बीए मतलब बर्बाद आदमी, इसलिए बीए क्यों कर रहा हो ये बताओ। बीए इसलिए कर रहे हो ताकि आप क्या, मान लिया आपने हिस्ट्री ले रखी है, पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, कुछ भी ले रखा, आप उसे सीख सको। आप उसे सीखने की जगह आप कह रहे अरे वो तो लिख ही आएंगे, तो फिर कर ही क्यों रहे हो भाई। उस डिग्री का वैसे भी तो कोई काम नहीं यार, पड़ी रहेगी। हमने 4-5 एमए कर रखे, एक भी डिग्री लेने नहीं गए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए डिग्री की वैल्यू है ही नहीं। मेरे लिए वैल्यू थी वो जो नॉलेज मेरे पास आ रही थी कि कल को हम कम्युनिकेट करें, बोले तो हम कोई एग्जाम्पल कहीं से उठा सकें, वजन आए मेरी स्पीच के अंदर। इसलिए हम करते रहते हैं, इसलिए पढ़ते रहते हैं, इसलिए सीखते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं। उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोच रहे हम लिख ही आएंगे, पास हो ही जाएंगे, तो भैया आपके करियर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा ना, तो आप किसी को, अरे बेसिक लेवल पे जो कुछ नहीं करता, लोग कहते पढ़ाता, आप पढ़ाने लायक भी नहीं रह जाओगे, वो डिग्री किसी काम की नहीं है। और लिख के मेरे भाई अगर 40%, 50%, 60% आ भी गए तब भी वो किसी काम के नहीं है। तो हम तो आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देंगे कि आप इस तरीके की कुछ प्लानिंग करो कि कॉपी भराओ पास हो जाओगे। जो लोग इस तरीके के लोग हैं ना, बिल्कुल गलत अप्रोच के साथ में जा रहे हैं। पहली बात तो कॉपी इस तरीके से नहीं भरनी। तो करना क्या, फिर इसका कब इस्तेमाल करना ये समझो। तो कॉपी कब भरें और कैसे भरें। तो सबसे पहले जो जितने भी बच्चे बीएससी वाले, आपने टाइटल थंबनेल हमने वही लगाया हुआ है, जितने भी बच्चे बीएससी वाले, यहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है मेरे, और यहां नहीं कहीं भी। हमने आर्ट्स हिस्ट्री से, हमने एंशिएंट हिस्ट्री से एमए किया, मॉडर्न से किया, एजुकेशन से किया, फिलॉसफी से किया, सब में पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखोगे तो नंबर मिलते हैं भाई। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है। ठीक। अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 पेज का है, 2 पन्नों का लिखो, 3 का है, 3 का लिखो। कॉपी भरने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता हो तब कॉपी भरना, तो उसे कॉपी भरना कहते नहीं, कॉपी भरेगी नहीं। 30 पेज क्यों लिखोगे बैठ के भाई, उसे कॉपी भरना नहीं कहते। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपने क्या किया, आप अब ये आता नहीं है, ये शौक नहीं, मजबूरी होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ के तो गए थे, हमें नहीं आता था, तब हम क्या करें। तो भैया सादी कॉपी अगर है, मान लिया लो हम लोग सादी कॉपी ले रहे हैं, यहां पे देखिए सादी कॉपी आ गई। अगर कोई सादी कॉपी है और हम आपसे कहते हैं सर जी चेक कर लो इसे, ठीक है लो भाई चेक करो, इस पे नंबर दे दो, तो आप क्या कहोगे, सर जी इस पे क्या नंबर दे, इस पे कुछ तो है नहीं, आप इसे काटोगे और यहाँ 75 में से 00 लिख दो। सादी कॉपी पे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कॉपी अच्छे से लिख रखी है और उसके बाद क्या है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आप किसी को बैठा के पूछ लेना, जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो कहेगा चलो यार बच्चे ने इतना सब लिखा है, बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आता, तो ऐसा करते हैं थोड़े नंबर से दे देते हैं। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है मिल जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, 1 आध नंबर मिल जाए, हो सकता है ना मिले, नहीं मिलेगा। अगर 00 भी मिलेगा तो माइनस में तो हो नहीं जाएगा। कई बार कॉपी इरिटेटिंग हो जाती है, हम आपको बताया कॉपी चेक कर रहे होते हैं, कई बार इस बच्चा क्या होता है पूरी कॉपी बना के लिखी हुई है, पर अब फिर क्या होता है, फिर कभी कभी इतनी गुस्सा आती है इस कॉपी को काट के 00 करते हैं, ये हालत हो जाती है। क्यों, एक क्वेश्चन देगा चलो थोड़ा बना हुआ, दूसरा देगा,
इतनी बुरी तरीके से आदमी ने बना रखा होता दिमाग खराब हो जाता है। तो इस लेवल पे मेरे भाई क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन मजबूरी में नहीं आता है एक आध, पहले तो मेहनत करो बहुत सारी, नहीं आता है एक आध क्वेश्चन तब क्या करो, तब उसे लिखो, ठीक, बना के लिखो। बना के लिखना और कॉपी भरना अलग अलग, दोनों में बिल्कुल अलग अलग है भाई कि हम 30 पन्ने पर लिखेंगे ही अंधाधुंध लिखे पड़े, नहीं, बना के लिखो। कैसे लिखो, तो आप रिलेटेड लिखो। मान लिया वेस्पर थ्योरी आई आपको नहीं आती है, आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है, चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने थोड़ा बहुत बना के लिखा, एक आध क्वेश्चन अपने पास से बनाया, चलाया, थोड़ा बहुत चीजें चलेंगी भाई। उसके अलावा हम तो ये भी कहते हैं रिलेटेड भी मत लिखो, सेल्फ नॉलेज इस्तेमाल करो। सेल्फ नॉलेज क्या है, आपने वेस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा था, ये जो भी टॉपिक आया मान लिया आपको लगता है इससे रिलेटेड हम ये लिख सकते हैं। सेल्फ नॉलेज जिसे कहते हैं कि भाई अगर हम फिजिक्स का पेपर देने गए हैं, हम केमिस्ट्री का पेपर देने गए, हम हिस्ट्री का किसी का पेपर देने गए भाई, ठीक है, अगर हम उसका पेपर देने गए तो हम पढ़ के गए होंगे तो एक मोटी मोटी बेसिक नॉलेज मेरे पास होगी, तो हम इस रिलेटेड वाले को भी इतना प्रेफरेंस कभी नहीं देते। मेरा खुद का एग्जाम होता है, रिलेटेड थोड़ी लिख देंगे यार, वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन थे छाप दोगे तो क्या हो जाए, यूट्यूब की भाषा में ये मिसलीडिंग कंटेंट हो जाए, तो मिसलीडिंग मेटा डेटा हो जाएगा। मिसलीड नहीं करना है भाई, जो मेरा अनुभव कह रहा है कि हम इसमें ये लिख सकते हैं हम वो लिखेंगे भाई। इससे पता क्या होता है, इससे जो एग्जामिनर होता है उसे लगता है कि बाकी तो बच्चे ने क्वेश्चन सही लिखे हुए हैं भी, लेकिन इसे भी बच्चे ने लिखने की कोशिश की है, और जब कोशिश की है तो भैया ये लो चेक करो, हो सकता है पूरे नंबर मिल जाए। और बना के कुछ भी लिखना है कुछ भी, तो भैया कॉपी में 00 मिलते हैं। ऐसी कॉपियों में जो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं वो फिर निपट जाते हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक है भाई। तो कमियां क्या, ये देखो खत्म हो जाओगे भाई एक तरीके से। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये कतई निकाल दो कि कॉपी भर के हम पास हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाई चांस मजबूरी में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो या तो रिलेटेड लिख दो अगर कम समझदार हो और थोड़ा सा दिमाग चलता। भाई ग्रेजुएशन में हो, अभी दिमाग नहीं चलेगा तो कब चलेगा, तो थोड़ा सा अगर समझदार हो तो सिर्फ एक काम करो, दिमाग लगाओ अपना पूरा कि भाई इतनी सारा हम कंटेंट पढ़ के आए, उसमें इसमें हम क्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सेल्फ नॉलेज का इस्तेमाल करो, वो लिख के आओ। इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि अगर नंबर 70 आने होंगे तो बहुत आराम से 5 से 10% का फर्क आ जाएगा और आपका रिजल्ट में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, प्लस इन सारी दिक्कतों से भी बच जाओगे। तो इस तरीके की अगर उम्मीद करते समझ में आ गया होगा क्या अप्रोच हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।